ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सव्यसाउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें अपने गुणों की अभिवृद्धि के लिए, अपने उपादान की निर्मलता के लिए, अपने निमित्त को, अपने आप को निमित्त से बचाने के लिए हर दिन एक नए गुणों को बढ़ाने की बात कहते हैं। हर दिन आप अपने अंतरंग में गुण बढ़ाते जाएंगे और एक अवगुण घटाते जाएंगे, अपने आप आपका व्यक्तित्व श्रेष्ठतम व्यक्तित्व हो जाएगा। करना कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति को 365 रुपये चाहिए हैं और उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो एक साथ 365 रुपये देख ले, बहुत गरीब है। हर दिन 1 रुपये जोड़ेगा तो साल भर में तो जुड़ जाएंगे। धन का संग्रह भी सनई सनई हो जाता है। परस्पर में अगर आप किसी के साथ प्रीति का व्यवहार चाहते हैं तो प्रीति देना सीखिए। देखो, गंभीर बात है। आप जब भी अपने जीवन में उच्चतम स्थान पर जाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको गुण चाहिए, गुण। भगवान बनने वाली आत्मा भी जब तक गुणों का संग्रह नहीं करती, भगवान नहीं बनती। बहुत सारे दर्शन में राम की पूजा होती है, जैन दर्शन में भी राम की पूजा होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। अगर हिंदू दर्शन की बात करें तो वहां धनुष बाण वाले राम पूज्य हैं। जैन दर्शन की बात करें तो हमारे जैन दर्शन में हमको वीतरागी राम पसंद है, क्योंकि वीतरागता में हमको अधिक गुण नजर आते हैं। तो गुणों की अभिवृद्धि करें, गुणों से ही पूजता है, गुणों से ही लाभ है। आज अपन अपने अंदर एक गुण और बढ़ाने की बात करते हैं कि जब भी कुछ काम करें, ये कभी ना सोचे कि वो 100% परफेक्टनेस के साथ हो। कोई भी काम आप करोगे या कोई भी काम आपके अपने करेंगे, 100% कभी कुछ नहीं होता। 100% कभी कुछ नहीं होता, कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। इसलिए यहां कह रहे हैं आज कि बिना कमी के काम करना लगभग नामुमकिन सा ही है, लगभग नामुमकिन सा ही है। हम सोचते हैं कि ये काम को इतने परफेक्टनेस से करेंगे, मेरा काम ऐसा परफेक्टनेस से ही हो। आपकी आंखों में नहीं दिखता, लेकिन कोई भी काम 100% परफेक्ट नहीं होता है। ये मेरे शब्द आप सुन रहे हैं, कोई ऑफलाइन कोई ऑनलाइन, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो नोबडी इज परफेक्ट, न कोई व्यक्ति परफेक्ट है, न कोई काम 100% परफेक्ट होता है। यहाँ तक कि इस कली काल में, पंचम काल में परमात्मा बनने की ओर जो साधु बढ़ रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है। क्योंकि कमी एक ही व्यक्ति में नहीं है, वो है सिद्ध भगवान। बाकी तो सब में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। तो क्यों अपन कमियां देखें? अपन अपने आप में एक ऐसा चश्मा लगाएं जो कमियों को नजरअंदाज करता जाए। एक लड़के को शादी करना थी, अब परिस्थितियां देखना, आप कंडीशन देखना, फिल्म की सीरीज, वो पिक्चर देखना। लड़का है जेड ब्लैक, काले कलर का, कि कोई छू ले उसको अगर तो का उंगली काली हो जाए। 35 साल का हो गया, उसके पिताजी ने उसको कम से कम 100 लड़की दिखा दी, शादी नहीं कर रहा। किसी ने पूछा क्या हो गया? बोले हमको तो हेमा मालिनी जैसी होना। उसकी चॉइस है। बोले नहीं, उस लड़की को देखा, उसकी आंखें छोटी थी, उसको देखा वो सांवली थी। अपना नहीं देख रहा आदमी।
तुम भालू जैसे हो, तुमको व्हाइट हिरण कैसे मिलेगा? सुनना मेरी बात आप। लेकिन वो एक ज्ञानी से फंस गया। ज्ञानी था, उससे बोलता है, वो ज्ञानी बोलता है बेटा शादी करो, फ्री हो, नहीं करना तो व्रत ले लो, तुम संयम से रहो। बोले नहीं, बोले अपन को तो हेमा मालिनी जैसी होना। तीसरी बार उसने जैसी कहा कि अपने को हेमा मालिनी जैसी होना, तो उसने कहा अब तू व्रत ले ले, हेमा मालिनी की तो हो गई शादी। फिर वो समझ में आई उसको, तो फिर उसने एक्सेप्ट किया। आप हर काम को परफेक्ट करना चाहते हो, हर व्यक्ति को परफेक्ट देखना चाहते हो, कभी देखो तो कि तुम्हारे अंदर भी तो कमियां हैं। मैं एक अच्छा वक्ता हूं, मैं एक अच्छा श्रोता भी हूं, अच्छा परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं स्खलन तो होता ही है। हम क्यों दूसरे के बारे में फिर हम क्यों पॉइंट आउट करें? कमियां हर किसी के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर कमी है, लेकिन बात इतनी है कि हमें गुण देखना चाहिए। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें गुण ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें गुण ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें गुण ना हो। सुई किस काम आती है? आप बोल दो चुबाने के काम आती है, लेकिन सुई जोड़ने के काम आती है। कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो निर्गुण हो। निर्गुण कुछ नहीं होता, सब सगुण ही होते हैं। तो क्यों अपन किसी की कमी देखें? किसी भी काम को बिना कमी के करना लगभग नामुमकिन सा ही है। एक पति की पत्नी से झगड़ा हो गया, नॉर्मल बात है। हारता कौन है? पति। हर बार जीतता कौन है? पत्नी। इस बार थोड़ा केस डिफरेंट हुआ। पत्नी ने शिक्षा दे दी, पति कहता है कि तुमने ये नहीं बनाया, तुमने वो नहीं बनाया। अब सुनती रही, अब वो खड़ी हुई, बोले आज तुम ही बना लो। जब पति बनाने गया तो आटा गूंथने में उसको 4 रोटी का आटा गूंथना था, 40 का गूंथ गया। कभी आटा ज्यादा, कभी पानी ज्यादा, कभी आटा ज्यादा, कभी पानी ज्यादा। अब पत्नी कहती क्या करेंगे इसका आटे का? जब वही काम आप करोगे तब आपको मालूम चलेगा कि कठिन कितना था। तो अपन कभी किसी की कमी ना देखें, अपन गुण देखें। हर काम आपको लग रहा है सरल है, कोई भी काम सरल नहीं होता, जिसको प्रैक्टिस हो जाती है उसके लिए सरल है। एक बच्चा स्कूल लेट पहुंचा। अब जब स्कूल लेट पहुंचा तो टीचर ने खड़ा कर दिया, लेट क्यों आए हो? बोले मैडम हमारे घर में एक मुर्गी है, उसने कल अंडा दिया, तो आज सुबह हमारे घर में पार्टी थी। तो मैडम बोली अंडा दिया है, कोई बड़ी बात है क्या? तो पार्टी किस बात की है, समय क्यों बर्बाद करते हो? बोले मैडम बड़ी बात नहीं है तो आप दे के दिखा दो। बात समझना, आपको लग रहा है चीजें सामान्य हैं, लेकिन आप जब परिप्रेक्ष्य में आओगे, अपेक्षा में आओगे तो विशेष मिलेंगी। मेरा इतना कहना है, किसी भी काम को देखो, जो कुछ भी हो उसमें अच्छा ही देखो। लेकिन एक मनुष्य की टेंडेंसी है, उसकी केवल नजर कमियों में ही जाती है, और विशेष ये है कि दूसरों की, अपने में कभी नहीं जाती। मैं कैसा हूं उससे कोई मतलब नहीं है, तुम कैसे उस पर जोर हर किसी का है। एक वैज्ञानिक ने इस बात को सिद्ध किया कि लोगों की नजरिया वर्तमान का नहीं, ये मनुष्य का नजरिया कमी देखने का ही है। उसने एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति को बुलाया और उससे एक स्विमिंग पूल बनवाया। उस स्विमिंग पूल में उसने सोने और चांदी की टाइल्स लगवाई पूरे स्विमिंग पूल में, और पूरे गांव को, नगर को बुलाया गया कि आप सब आएं, ये करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल देखें। और सबको एक एक बार स्विमिंग पूल में उतरने का मौका दिया गया। आए, उतरे, गए, और एक रजिस्टर था, सबसे कहा कि रिमार्क इसमें लिख के जाएं। उस व्यक्ति ने क्या किया था, सारा स्विमिंग पूल अच्छा था, कॉर्नर का एक टाइल्स खाली छोड़ दिया था, उसमें सीमेंट दिख रही थी। 100 में से 100 लोगों का यही कमेंट था, स्विमिंग पूल तो पहली बार देखा, लाजवाब है, एक टाइल्स कम है, एक टाइल्स कम है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आदमी की, इंसान की दृष्टि सिर्फ कमी देखने में लगी है, इसीलिए वो ऊंचा नहीं उठ पा रहा। आप लोग अपना देखिए, ऊंचा नहीं उठ पा रहे ना। क्यों नहीं उठ पा रहे? अपन कमी देखने के नजरिए में लगे। इसलिए
आप कोई भी काम करें उसमें कोई ना कोई कमी रहना सामान्य है। आपके अपने भी क्यों ना हो, कोई भी काम करें कोई ना कोई कमियां रह जाना सामान्य है। तो क्यों ना अपन अपने आप को सामान्य ही माने। त्रुटियां रह जाएं कोई बात नहीं, बस त्रुटियां दोहराई ना जाएं। आपने किसी के लिए कुछ कह दिया कोई बात नहीं, इंसान है भूल गया है, लेकिन वो चीज दोबारा ना हो। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि कमी रह जाना बड़ी बात नहीं, अपनी कमी को पहचान जाना बड़ी बात है। हाँ यार ये मेरे अंदर कमी है। अपने अंदर की कमियों को अगर आप पहचान चुके हैं तो सच मानना बहुत बड़े व्यक्तित्व बन सकते हैं। और इन कमियों को पहचानने के लिए गुरु चाहिए, इन कमियों को पहचानने के लिए अध्ययन चाहिए, इन कमियों को पहचानने के लिए आपके अंदर खुद के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये नीति अपने जीवन में उतारना, कमियां नहीं हमें खूबियां देखना है। कमियां देखेंगे तो हमारे अंदर भी कमियां आएंगी। ये कैमरा है, इस कैमरे से एक व्यक्ति ने फोटो खींची, जहाँ मल पड़ा था तो चित्र मल का आया। वहीं इसने फोटो खींची इस कैमरे मैन ने कैमरे से जहाँ प्रभु थे तो चित्र प्रभु का आया। मतलब साफ है, जो आप देखोगे आपके अंदर वही आएगा। कमियां देखोगे तो कमियां बढ़ेंगी, गुण देखेंगे तो गुण बढ़ेगा। अपन अपने अंदर गुण देखें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की